हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो ईथर के प्रिपरेशन के दो मेथड्स पढ़ने हम लोगों को, एक जो सिमेट्रिकल ईथर के लिए यूज होता है और दूसरा जो अनसिमेट्रिकल ईथर के लिए यूज होता है। तो हम लोग सबसे पहले ईथर का प्रिपरेशन देखेंगे और इसमें हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल ईथर। प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल ईथर, सिमेट्रिकल ईथर। तो सिमेट्रिकल ईथर का प्रिपरेशन कैसे करते हैं? सिमेट्रिकल ईथर को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग अल्कोहल का नॉर्मली यूज करते हैं और अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से बनता है। तो इसमें जो मेथड है जो सिमेट्रिकल ईथर को प्रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं, और इस मेथड का यूज जो है अनसिमेट्रिकल ईथर के लिए नहीं हो सकता है, ये भी एक चीज है। तो यहाँ पे जो मेथड है उस मेथड का नाम है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से एल्कीन भी बनता है और अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से ईथर भी बनता है। तो किस बात पर डिपेंड करता है कि क्या बनेगा? वो बेसिकली है टेम्परेचर कंडीशन, रिएक्शन कंडीशन क्या प्रोवाइड किया जा रहा है उसको। तो अगर जैसे हमारे पास कोई कंपाउंड है इथेनॉल, कोई अल्कोहल ले लेते हैं हम यहाँ पे इथेनॉल CH3CH2OH। अब हमारे पास ये इथेनॉल है और इस इथेनॉल को अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करें, लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है टेम्परेचर। और टेम्परेचर अगर हमारा है 413 केल्विन, 413 केल्विन, तो इस टेम्परेचर पे जब हम लोग किसी अल्कोहल को जब हीट करते हैं तो उसका 2 मोल यूज होता है, एक मोल नहीं 2 मोल यूज होता है। और 2 मोल यूज होने के बाद वो फॉर्म करता है CH3CH2O, फिर से CH2CH3। ये एक सिमेट्रिकल ईथर है क्योंकि इसमें ईथर भी इथाइल ग्रुप है, इधर भी इथाइल ग्रुप है। इस ईथर का नाम है, वैसे कॉमन नाम है डाइइथाइल ईथर, या अगर इसका हम IUPAC नेम की बात करें तो वो होगा इथॉक्सी इथेन। ये O और ये CH2CH3 दो कार्बन और वो इथॉक्सी हो गया, और इधर 2 कार्बन इथेन बोले, इथॉक्सी इथेन। नेमिंग के बाद में आएंगे हम लोग, अभी देख लेते हैं इथॉक्सी इथेन और प्लस साथ में क्या निकलेगा H2। तो अल्कोहल के 2 मोल को अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करते हैं, पर टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, इथेनॉल के केस में टेम्परेचर 413 होना चाहिए और यही हमारे सिलेबस का भी पार्ट है, तो ये चीज सबसे पहले याद होना ही चाहिए। अगर यहाँ पे कोई टेम्परेचर 443 कर दे, 13 की जगह पे 43 कर दे, तो ये ईथर नहीं बनता, उसके वाटर तो बनेगा, डिहाइड्रेशन भी होगा, बट वहां पे इथीन बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा और 2 मोल की जगह पे 1 मोल यूज होगा। ये हम लोग पहले, जैसे अगर यहाँ पे अगर कोई ऐसे लिख दे, हम इस चीज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सेम वही लिखा रहे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, बट यहाँ पे अगर टेम्परेचर 443 केल्विन मेंशन कर दिया जाए तो उस केस में इथेनॉल से इथीन बनता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। और इसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग लास्ट वीडियोज में, लास्ट जो वीडियोज है उसमें देख चुके हैं ये कि इस टेम्परेचर पे हीट करने से इथीन कैसे बनता है, इसका मैकेनिज्म भी देख चुके हैं। तो अभी हम लोग बेसिकली इस रिएक्शन को देखने वाले हैं। तो इथेनॉल को इस टेम्परेचर पे हीट करेंगे, ये प्रोडक्ट बनेगा। तो हमको समझना ये है कि ये प्रोडक्ट बनता कैसे है। तो देखते हैं हम लोग फिर कि ये प्रोडक्ट कैसे बनता है। यहाँ पे सबसे पहले तो ये कि इसका मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म को समझना जरूरी है, तब हम समझ पाएंगे कि किसके लिए यूज कर सकते हैं इस मेथड को और किसके लिए यूज नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास इथेनॉल है और इसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग करना क्या होता है कि मैकेनिज्म लिखने से पहले H2SO4 को ब्रेक कर लेना हो कि एसिड है और ये रिलीज करेगा H+, जिसको कि हम लोग प्रोटॉन भी कहते हैं। H+ रिलीज करेगा और HSO4- साथ में बनेगा। अब ये जो H+ रिलीज हुआ है एसिड में से, वो यहाँ से निकल के अल्कोहल के पास आएगा। तो CH3
CH2OH। हमारे पास 2 मोल है, अभी 1 मोल को ही लिखते हैं। और ऑक्सीजन के पास क्या होगा, लोन पेयर्स। अब जैसा कि हमको पता है कि कहीं भी अगर एसिड होता है ना, कैटलिस्ट यूज होता है, तो उसका एक ही काम होता है, वो प्रोटोनेशन करता है। प्रोटोनेशन करता है मतलब कि वहां जाके जुड़ता है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोन पेयर्स है, डबल बॉन्ड है। इसका बॉन्ड में तो डबल बॉन्ड नहीं है इनफैक्ट, बट लोन पेयर्स तो है। तो एसिड जो होता है वो H प्लस रिलीज करता है और वही H प्लस जाके प्रोटोनेशन करता है। तो यहाँ पे हम साइड में लिख देंगे, ये वाला H प्लस को नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे हम प्लस कर दिए। अब ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देकर इसको एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा स्टेप 1 और इसका नाम हो जाएगा प्रोटोनेशन, क्योंकि इस स्टेप में H प्लस आके जुड़ रहा है, तो प्रोटोनेशन होगा। और इसका मैकेनिज्म भी बहुत बार पूछा जा चुका है पेपर में, तो इस मैकेनिज्म को ठीक से प्रैक्टिस करना जरूरी है। H प्लस आके जुड़ेगा, अब H प्लस आके जुड़ेगा तो क्या बनेगा, फिर H प्लस आकर जुड़ेगा तो बन जाएगा CH3 CH2, फिर O के साथ एक H, ये जुड़ गया, एक H तो पहले से ही था, 2 H हो गया, ऊपर या नीचे कहीं भी लिख सकते हैं इसको हम। एक लोन पेयर डोनेट किया तो एक लोन पेयर बचा हुआ होगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो हमेशा की तरह जैसे ही कोई एक्सेप्ट करता है उस H के ऊपर प्लस चार्ज नहीं लिखेंगे, बट जो डोनेट किया उसके ऊपर लिखा जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्लस चार्ज। तो ये प्रोडक्ट बन गया हमारा। अब एक चीज ध्यान देना है कि जो एल्कोहल के डिहाइड्रेशन से जो ईथर बनता है वो हमेशा SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। डिहाइड्रेशन से जो ईथर बनता है, तो ईथर जो बनता है वो SN2 प्रोसेस को, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तो SN2 मैकेनिज्म कैसे लिखते हैं, तो देखते हैं हम लोग स्टेप 2 को। स्टेप 2 कैसे लिखेंगे, तो SN2 मैकेनिज्म लिखना होगा हमको, तो हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट बना है उसको लिखेंगे पहले, उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे CH3 CH2 O के साथ यहाँ पे कितने सारे H, 2 H, और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज प्लस, लोन पेयर है तो उसको भी शो कर देते हैं। तो ये बनेगा हमारे पास। अब हमारे पास क्योंकि 2 मॉलिक्यूल था, हम तो अभी एक मॉलिक्यूल को लेकर चले ना, वो प्रोटोनेशन किया उसी को यहाँ लिखे। एक मॉलिक्यूल अभी भी हमारे पास है, ठीक है, तो जो एक मॉलिक्यूल हमारे पास अभी भी है उस मॉलिक्यूल को हम यहाँ पे फिर से लिखते हैं OH। इसको यहाँ पे फिर से क्यों लिखे, इस वजह से क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है। अब ऑक्सीजन प्लस चार्ज के साथ स्टेबल होगा, बिल्कुल नहीं, तो क्या करेगा फिर ऑक्सीजन, बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेगा, जो ओल्ड बॉन्ड है। ओल्ड बॉन्ड कौन सा है, H के साथ तो अभी बॉन्ड बना है, या इसके साथ कर लो या इसके साथ कर लो, तो बॉन्ड कौन सा ब्रेक करेगा, कार्बन का। तो बॉन्ड ब्रेक होगा तो ब्रेक करते हैं कैसे शो करेंगे, एरो कैसे दिखाएंगे, तो बॉन्ड को ब्रेक करना है तो एरो बॉन्ड से स्टार्ट होगा, तो किधर जाएगा, हमेशा प्लस की तरफ जाएगा। तो बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे और उसको प्लस की तरफ दिखा देंगे, इसका मतलब ये बॉन्ड ब्रेक करके इधर की तरफ चला जाए। अच्छा, जब एक चीज समझेंगे हम यहाँ पे कि SN2 अगर ये मैकेनिज्म होता है ईथर में, तो आपको ये सोचना चाहिए कि इसमें जब बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ से क्या निकलेगा H2O, तो सेम टाइम पे SN2 में एक तरफ से बॉन्ड टूटता है तो दूसरी तरफ से बॉन्ड बनता भी है। तो इसका बॉन्ड तो टूट गया, किसका बॉन्ड टूटा, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड, तो कार्बन को तो लॉस हो गया क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन तो इधर की तरफ चला गया, उधर गया तो लॉस हुआ। इसको, इसके लॉस को, ये कार्बन जो है जिसका बॉन्ड टूट रहा है, जिसको मंडल लाइन किए यहाँ पे, इस कार्बन का बॉन्ड 2 हाइड्रोजन के साथ बचा रह जाएगा, बस ऑक्सीजन से तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा ये। तो उसको कंपनसेट करने के लिए ये जो दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन है ये इसके ऊपर अटैक कर देगा, ये अटैक करेगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और उधर से बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये SN2 टाइप प्रोसेस हो गया। SN2 प्रोसेस में यही होता है कि कोई न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है और एक लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है। अब यहाँ पे जैसा कि हम लोग चैप्टर हेलो अल्किन हेलोवेरिन में पढ़े थे वैसे ही है यहाँ पे, तो ये लीव कर गया। अब यहाँ से कौन लीव किया, अगर हम ठीक से देखें तो यहाँ से लीव कर रहा है H2O, वाटर लीव कर रहा है, 2 H और 1 O, H2O लीव कर रहा है यहाँ पे। तो इसके साथ और क्या बनेगा, इसके साथ हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा, हम यहाँ पे नीचे मेंशन कर देते हैं CH3 CH2, यहाँ का CH3 यहाँ का CH2 ऐसे लिखे,
फिर ये O, सिंगल बॉन्ड O लिख दिए। ये O किससे जाके जुड़ गया, इस वाले CH2 से, तो O के साथ लिख देंगे ये वाला CH2, और इस CH2 से जुड़ा क्या रह गया है, CH3 लिख दिए, और ये H2O तो निकल गया, लेकिन इस O के साथ जो बीच में लिखे हैं, जो अटैक किया तो उसके साथ एक H भी है, तो उस H को लिख लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव, और जो एक्सेप्ट कर लिया उसका प्लस, तो न्यूट्रल हो गया, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा। तो ये स्टेप 2 हुआ। तो ऐसे प्रोसेस आगे बढ़ता है। ध्यान हमको क्या देना है कि इस प्रोटोनेशन होगा और ईथर का 2 मोल है, तो सेकंड स्टेप में SN2 होगा, मतलब एक बॉन्ड टूटेगा तो दूसरे ईथर से बॉन्ड, दूसरे अल्कोहल मॉलिक्यूल से बॉन्ड बनेगा भी। तो यहाँ पे एक अल्कोहल मॉलिक्यूल ये वाला जो है, ये किसके जैसा बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव कर रहा है, ये इसका इलेक्ट्रॉन ये डोमिनेट कर रहा है इसको, ठीक है। तो ये स्टेप हुआ हमारा। अब इसके बाद देखते हैं लास्ट स्टेप क्या होगा। तो अगर हम यहाँ पे ठीक से नोटिस करें तो हमारा जो लास्ट का प्रोडक्ट बना है, ये स्टेप 3 होगा हमारा। हाँ, स्टेप 2 जो था उसका नाम क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। स्टेप 2 का नाम होगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक। इसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है अल्कोहल मॉलिक्यूल से। अब इसके बाद हमारे पास स्टेप 3 है। स्टेप 3 जो होगा वो हमेशा की तरह प्रोटोनेशन है, तो लास्ट स्टेप होगा डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन किस में होगा, सेकंड स्टेप का प्रोडक्ट क्या बना है, तो मेन प्रोडक्ट हमारा बना है CH3, फिर है CH2, फिर है O के साथ है H, उसके साथ है CH2, उसके साथ है CH3। O पे क्या चार्ज है, प्लस। ऑक्सीजन तो प्लस चार्ज रखेगा नहीं, चाहे तो हम यहाँ पे लोन पेयर शो कर सकते हैं, एक जो बचा हुआ था, और स्किप भी कर सकते हैं, कोई मैंडेटरी पार्ट नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन जो है प्लस चार्ज के साथ तो अनस्टेबल होता है ना, तो ये H प्लस को रिलीज कर देगा, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और एरो हमेशा की तरफ प्लस की तरफ दिखा देंगे। तो क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट, CH3, फिर CH2, फिर O, फिर CH2, फिर CH3, और क्या निकल गया यहाँ से, H प्लस, प्रोटॉन निकल गया, इसलिए इसको डीप्रोटोनेशन कहते हैं। ऐड हुआ था तो प्रोटोनेशन था वो। तो देख यही प्रोडक्ट बना था हमारा, यही प्रोडक्ट बना, साथ में H2O बना था, वो H2O भी यहाँ पे। ये पूरा प्रोसेस ऐसे चलता है। तो यहाँ पे क्या है कि डिहाइड्रेशन से हम लोग ईथर तो बना सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हम लोग सिर्फ सिमेट्रिकल ईथर ही बना सकते हैं। अनसिमेट्रिकल क्यों नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अगर हम अनसिमेट्रिकल ईथर का यूज किए, अनसिमेट्रिकल ईथर बनाने का कोशिश किए, तो क्या होगा कि हमको एक तरह का अल्कोहल से तो काम नहीं चलेगा। एक तरह का अल्कोहल लेंगे तो बार बार वही मॉलिक्यूल यूज होगा, तो सिमेट्रिकल ही बन जाएगा। जैसे हम यही मॉलिक्यूल 2 बार यूज किए तो क्या बना, इधर भी सेम बना, उधर भी सेम बना, सिमेट्रिकल बना। तो अगर हमको अनसिमेट्रिकल बनाना है तो 2 अलग अलग तरह का अल्कोहल लेना पड़ेगा, एक में 2 कार्बन, एक में 3 कार्बन, या एक में 1 कार्बन, एक में 2 कार्बन। तो वैसे सिचुएशन में होता क्या है ना कि अगर हम 2 तरह के अल्कोहल ले लें, जैसे कि अगर हम ले लें CH3CH2OH और दूसरा ले लें CH3CH2CH2OH, तो अगर 2 तरह का अल्कोहल ले लेंगे तो 5 कार्बन का ईथर बन जाएगा। इसमें तो 2 और 2 4 कार्बन का टोटल बना था। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये आपस में ही रिएक्शन करें, ये भी हो सकता है कि ये आपस में ही रिएक्शन कर, इसी का 2 मोल रिएक्शन कर जाए, ये भी हो सकता है कि इसी का 2 मोल रिएक्शन कर जाए, और ये भी हो सकता है कि इसका 1 मोल और इसका 1 मोल भी रिएक्शन करे, जो हम चाहते हैं कि दोनों मिलकर रिएक्शन करें। तो मिलकर रिएक्शन तो करेगा, लेकिन हो सकता है कि कभी कभी ये भी आपस में ही मिलकर रिएक्शन कर जाए। तो वैसे केस में क्या होता है ना कि 2-3 तरह का ईथर बन जाएगा, मिक्सचर ऑफ ईथर बन जाएगा। तो हम जो बनाना चाहते हैं वो तो बनेगा, लेकिन उसके साथ साथ और भी चीजें बन जाएगा, तो हमारा कुछ रिएक्टेंट वेस्ट भी होगा, यील्ड उसका कम होगा, और मिक्सचर बन जाएगा तो उसको सेपरेट करने में फिर डिफिकल्टी आएगा। तो इसको हम लोग अनसिमेट्रिकल के लिए ईथर यूज नहीं करते, ईथर बनाने के लिए यूज नहीं करते हैं। बहुत बार फिर क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वाई प्रिपरेशन ऑफ unsymmetrical ether cannot be carried out by the dehydration of alcohols, generally not preferred by the dehydration of alcohol. Then what will be the possible reason behind it? Then possible reason is what? In order to prepare, reason is that in order to prepare unsymmetrical ether,
if you are going to prepare unsymmetrical ether, we have to use the different alcohols having one carbon or two carbon, having two carbon or three carbon. If you use different alcohols, then mixture of ether will be obtained, and in such case yield will be low, and mixture of ether will be, as the mixture of ether will be obtained, it would be difficult to separate out the different ethers from the reaction mixture. तो अगर क्वेश्चन ये हो अकॉर्डिंगली उसका हम लोग आंसर कर सकते हैं कि अनसिमेट्रिकल के लिए प्रिपेयर हम लोग क्यों नहीं करेंगे। अगर हम लोग इसको वन सेंटेंस में बोलना चाहें तो सीधा सा बोल देंगे कि बिकॉज मिक्सचर ऑफ ईथर विल बी ऑब्टेन व्हेन वी विल यूज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल टू प्रिपेयर द अनसिमेट्रिकल ईथर एंड इट विल बी लो, ऑल्सो सेपरेशन विल बी डिफिकल्ट। ठीक है, तो ये हुआ। अब इसको हम लोग सिंपली ऐसे भी समझ सकते थे कि जब हम लोग लिए थे, अगर कोई इस तरीके से समझना चाहे तो ऐसे भी, जैसे हमारे पास 2 मोल अल्कोहल था, 1 मोल अल्कोहल और अल्कोहल को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3, अब रिवर्स करके लिख दीजिए इसी चीज को, दोनों सेम ही चीज तो है। तो इसका OH इसका H, 2 मोल था, H2 बन के निकला। लेकिन ऐसा कब होगा जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करेंगे और टेम्परेचर 413 केल्विन यूज करेंगे, तब क्या बन के निकल जाएगा CH3 CH2O CH2 CH3। तो अभी जो रिएक्शन था उसी को हम ऐसे समराइज कर सकते हैं, बट मैकेनिज्म ये नहीं है, ये समझने का एक तरीका है। अब एक और है, एक और क्या है कि अगर हमारे पास ये अल्कोहल हो CH3 CH2 CH2 OH, अब इसका हम 2 मोल यूज कर दें, यहाँ पे लिख दे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या H3PO4 भी लिखा जा सकता है, और इसको हीट कर दे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। जैसे ही 2 मोल लिखा हुआ है, 2 मोल्स जैसे ही हम देखे यहाँ पे 2 मोल्स किसका, एल्कोहल का, जैसे ही 2 मोल एल्कोहल हमको देखा और साथ में क्या देख लिया हमको H2SO4। H2SO4 क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इससे डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट देख लिया हमको H2SO4 या H3PO4, और 2 मोल्स देखा, वैसे ही दिमाग में आ गया कि यहाँ पे तो बनने वाला है ईथर, क्योंकि अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से एल्कीन बनता 1 मोल होता तो, लेकिन अगर 2 मोल लिखा हुआ है तो डेफिनेटली वहां पे बनने वाला है ईथर, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, वो ईथर ही बनेगा। मैकेनिज्म SN2 टाइप होगा। अब यहाँ पे ईथर बनेगा तो कौन सा ईथर बनेगा, तो मैकेनिज्म में लिखना है तो हम सीधा सीधा ऐसे प्रोडक्ट लिख सकते हैं CH3 CH2 फिर से CH2 OH 1 मोल, फिर इसी को रिवर्स करके लिख सकते हैं CH3 इधर से लिख दे, फिर CH2 लिख दिए, फिर CH2 लिख दिए और OH ऐसे लिख दिए। अब ये OH और H H2O बन के निकला, यहाँ पे क्या यूज किए थे हम लोग प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो इसी चीज को हम चाहे तो ऐसे करके लिख लेंगे और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारा CH3 CH2 फिर से CH2 देन O और इधर भी CH2 CH2 एंड देन CH3 और साथ में निकल जाएगा H2O, ये बन जाएगा ईथर हमारा। डाइप्रोपाइल इधर बन गया, इधर भी प्रोपाइल इधर भी प्रोपाइल, डाइप्रोपाइल ईथर बना। तो ऐसे एसिड के अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से बन जाता है हमारा ईथर। तो ये मेथड है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि हम लोग प्राइमरी अल्कोहल ही यूज करते हैं, मीन्स वनली प्राइमरी, ये चीज इंपॉर्टेंट है। वनली प्राइमरी अल्कोहल इज यूज्ड टू प्रिपेयर, इंडस्ट्रियली हम लोग प्राइमरी का ही यूज करते हैं टू प्रिपेयर सिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर, सिमेट्रिकल किससे बनता है, बाय एसिड डिहाइड्रेशन। एसिड का यूज करके जब हम लोग डिहाइड्रेशन करते हैं, एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ
अल्कोहल। एसिड डिहाइड्रेशन जब करते हैं अल्कोहल का डिहाइड्रेशन एसिड के साथ जब सिमेट्रिकल ईथर बनता है तो उसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल ही यूज कर सकते हैं, सेकेंडरी और टर्सरी नहीं यूज कर सकते। क्यों? ये क्वेश्चन भी समझ सकते हैं क्यों है ऐसा। इसलिए क्योंकि अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल यूज किए, जैसे कि ये यूज किए CH3 CHOH और CH3, या फिर हम यूज कर दिए ये सेकेंडरी की जगह पे टर्सरी अल्कोहल, तो अगर सेकेंडरी और टर्सरी को यूज किया तो इसमें क्या होगा, सेकेंडरी और टर्सरी में ब्रांचेज आ जाते हैं। और हम लोग जो देख रहे थे सिमेट्रिकल ईथर जो बन रहा था एसिड डिहाइड्रेशन, तो उसका मैकेनिज्म क्या था, SN2 मैकेनिज्म था। SN2 मैकेनिज्म से बनता है वो। SN2 का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और इसका मतलब होता है सेकेंड ऑर्डर। तो जब ब्रांचेज हो जाएगा तो बैक साइड से अटैक हो पाएगा क्या इस पे, जैसे हम मैकेनिज्म की बात करें तो उसमें बैक साइड से अटैक होता था। तो बैक साइड से अटैक इसलिए हो जाता था क्योंकि उसमें ब्रांचेज नहीं होते थे। जब ब्रांचेज होते जाएंगे इसमें तो अटैक करने का पॉसिबिलिटी, चांसेस, प्रोबेबिलिटी कम होते जाएगा, डिफिकल्टी होगा दूसरे अल्कोहल मॉलिक्यूल को बैक साइड से अटैक करने। तो जब सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएगा तो सब्स्टिट्यूशन का कंपटीशन किससे होता है, सब्स्टिट्यूशन का कंपटीशन होता है एलिमिनेशन के साथ। अगर ये डोमिनेट नहीं कर पा रहा है तो एलिमिनेशन डोमिनेट कर जाएगा, तो सब्स्टिट्यूशन इसमें डिफिकल्ट हो जाएगा। तो डिफिकल्ट होगा तो वैसे केस में क्या होने लगेगा, एलिमिनेशन, और जहां पे एलिमिनेशन हुआ वहां पे अल्कीन बनेगा। तो यहाँ पे अगर कोई कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट करे इन दोनों को और कोई सोचे कि ईथर बन जाएगा तो नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस है, ब्रांचेज है, इस ब्रांचेज ये सब ऐसे है, तो इसमें हिंड्रेंस होगा और इसमें क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा। इसमें अल्कीन कौन सा बनेगा, जैसे कि यहाँ से H, ये H निकल जाएगा और OH, इसको हम चाहे तो ऐसे शो कर सकते हैं, OH और H H2 बन के निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट हमारा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। तो ये मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, ईथर नहीं बनेगा। इसमें क्या होगा, इसमें भी वैसे ही OH, और यहाँ पे हम चाहें तो दो ऐसे लिख देते हैं, एक ऐसे लिख देते हैं, HOH H2 बन के निकल जाएगा। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3 C, इधर डबल बॉन्ड CH2 और नीचे से क्या रहेगा CH3 और प्लस H2। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल्स can't be used to prepare the ether, can't be used to prepare the ether or symmetrical ether by acid dehydration. Then what is the reason? Because if we will use the secondary or tertiary alcohol instead of primary alcohol, then SN2 type reaction is not possible, and because of steric hindrance, because of crowding, because of steric hindrance, elimination predominates over the substitution, and alkene is obtained as the major product instead of the ether. तो सीधा सा रीजन हम लोग बताएंगे कि बिकॉज इन सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल्स elimination predominates because of crowding, because of steric hindrance, and instead of ether elimination predominates. As the elimination predominates, alkene is obtained as the major product, not the ether. क्योंकि उसमें SN2 नहीं हो पाएगा ना, SN2 होने के लिए तो प्राइमरी होना जरूरी है, हिंड्रेंस कम होना जरूरी है, तभी हो पाएगा, इस वजह से। तो ये तो हुआ सिमेट्रिकल को प्रिपेयर करने के मेथड, बट लिमिटेशंस भी हम लोग देख लिए कि इससे सिमेट्रिकल तो बना सकते हैं ईथर, लेकिन इसके लिमिटेशन क्या है कि अनसिमेट्रिकल ईथर नहीं बना सकते। एसिड डिहाइड्रेशन मेथड का ये लिमिटेशन है, इस मेथड से सिमेट्रिकल ही बस बन सकता है, अनसिमेट्रिकल नहीं बन सकता। दूसरा लिमिटेशन क्या है कि हम लोग इसमें सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल्स यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल्स यूज किए तो ईथर की जगह पे मेनली एल्कीन्स बनने लगे। ठीक है, तो अनसिमेट्रिकल को प्रिपेयर करने का क्या मेथड है, तो अनसिमेट्रिकल मेथड को प्रिपेयर करने का जो मेथड है उसको लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।